अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पावर शेयरिंग सुनते ही आपके जहन में क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होती है? पावर शेयरिंग यानी कि अगर आपके पास बहुत पावर है तो उसको डिवाइड किया जाए, उसको शेयर किया जाए, तो इट वुड लीड वीकनिंग ऑफ योर पावर। तो अगर आप अपना पावर शेयर करोगे तो वो आपका पावर कम हो जाएगा। अगर आप इस नज़रिया से पावर शेयरिंग को देखेंगे तो ये एक गलत कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को फिर रिकॉल करके आपके जहन में आपको समझ आएगा कि पावर शेयरिंग आपको कमज़ोर नहीं, आपको वीक नहीं, बल्कि आपको मजबूत बना देती है। तो यहाँ पर हम दो केस स्टडीज़ यानी कि दो कंट्रीज़ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दो केस स्टडीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी, तो एक शेयर्ड कल्चर, यानी कि आपस में जो कल्चर उनका शेयर होता है एक ही कल्चर के। फॉर एग्जांपल आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो उस रीजन से कोई जो दूसरा बिलोंग करते हो तो उसके साथ आप कंफर्ट, उसके साथ रहने में आपको कंफर्ट फील होता है, उसके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो सही रह जाती है। ऐसा नहीं है कि द एक्सेप्शंस आर देयर, ऐसा नहीं है कि हमने सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके चलना है, तो रिलीजियस हार्मनी बनाए रखनी है। तो इसी तरह से डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन हर एक मुल्क में होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मुल्क को रिलेट करेंगे तो यहाँ पर किस हद तक डाइवर्सिटी है, किस हद तक एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है, डिफरेंट रीजन्स फॉलो होते हैं। तो ये एथनिक कंपोजिशन रीजन बेसिस पे भी हो सकता है, लैंग्वेज बेसिस पे भी हो सकता है, या कास्ट बेसिस पे भी हो सकता है। या अगर हम कास्ट की बात करेंगे तो अपने कास्ट के लोगों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, या आप उनके साथ रहने में कंफर्ट फील करते हो। तो इसी तरह से एवरी कंट्री में डिफरेंट एथनिक कंपोजिशंस होते हैं। तो इसलिए आज हम दो केस स्टडीज़ पढ़ेंगे कि बेल्जियम में किस तरह की एथनिक कंपोजिशन है, या श्रीलंका में किस तरह की एथनिक कंपोजिशन है। तो पर्टिकुलरली यानी कि मेनली वी आर फोकसिंग ऑन लैंग्वेज बेस्ड एथनिक कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज बेस्ड जो एथनिक कंपोजिशन है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम यूरोप में है, एक छोटी सी कंट्री है, लगभग हरियाणा के बराबर है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी कि हरियाणा से आधी ही है। तो बेल्जियम यानी कि इसमें 2 रीजन्स हैं, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलिना रीजन, यानी कि 2 रीजन है इसके। जैसे कि अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो अलग अलग रीजन्स की। तो यहाँ पर बेल्जियम की अगर हम बात करेंगे तो 2 रीजन्स है, एक फ्लेमिश रीजन है तो दूसरा वेलिनो रीजन है। फ्लेमिश रीजन में ये जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर 59% जो लो पॉपुलेशन है वो कौन से स्पीकर्स हैं? वो डच स्पीकर्स हैं। तो अगर हम दूसरे रीजन वेलिनो रीजन की बात करेंगे तो वेलिनो रीजन में 40% पॉपुलेशन जो है वो क्या है? वो फ्रेंच स्पीकर्स है। तो 59% फ्लेमिश रीजन में डच बोलते हैं, और 40 वेलिनो रीजन की अगर हम बात करें तो 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। तो 1% जो यहाँ पर है, तो 1% जो लोग हैं वो कौन सी जबान बोलते हैं? वो जर्मन स्पीकर्स हैं, वो जर्मन बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम पूरे जर्मन की बात करेंगे तो ये जो फ्लेमिश रीजन की अगर हम बात करेंगे, या पूरे इसकी बेल्जियम की बात करेंगे, तो डच स्पीकर जो हैं वो मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी की बात करेंगे,
कैपिटल सिटी, यानी कि कैपिटल सिटी कौन सी है बेल्जियम की? कैपिटल सिटी ब्रसल्स है। यानी कि ब्रसल्स में जो पॉपुलेशन रहती है वो कौन सी जबान बोलते हैं? तो ब्रसल्स में जो पॉपुलेशन रहती है वो 80% कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? 80% लोग जो है, 80% पॉपुलेशन जो है वो स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच जबान बोलते हैं। तो 20% जो मतलब लोग रहते हैं वो कौन सी जबान बोलते हैं? डच लैंग्वेज, यानी कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मतलब पूरे, अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे तो बेल्जियम में पूरे बेल्जियम में डच स्पीकर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में। लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें, यानी कि कैपिटल सिटी जैसे कि हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है, तो इसी तरह बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है तो दैट इज ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में जो पॉपुलेशन रहती है वो 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% डच स्पीकर्स हैं। यानी कि हम ये एथनिक कंपोजिशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की बात करें हैं। तो देयरफॉर वी कैन से हियर कि डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी, यानी कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो डच जो है उन्होंने मतलब मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल सिटी। लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी की यहाँ बात करेंगे, ब्रसल्स की बात करेंगे, तो ब्रसल्स में वो माइनॉरिटी में है। तो दीज आर द मतलब इतनी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो फिल्मिश रीजन में 59% जो लोग रहते हैं वो डच बोलते हैं, और वैलियनो रीजन की अगर हम बात करेंगे तो 40% जो मतलब लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो 1% इनका जो है वो जर्मन मतलब जर्मन स्पीकर्स हैं। तो उसके बाद अगर हम दूसरी मतलब केस स्टडी की तरफ जाएंगे तो दूसरी केस स्टडी हमने मतलब मैंने यहाँ पर थोड़े मतलब एक फिगर बनाया है, इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए है ये। तो यहाँ पर अगर हम श्रीलंका की केस स्टडी को देखेंगे तो श्रीलंका सिन्हाला स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ग्रुप्स यानी कि दो मतलब कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, सिन्हाला स्पीकर जो हैं तो 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। तो तमिल स्पीकर जो हैं मतलब 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। तो इस 18% में अगर हम बात करेंगे तो 18% में जो 13% है, 13% वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो मतलब श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन 5% जो है, 5% लोग जो हैं जो तमिल बोलते हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। ये इंडियन तमिल्स कैसे हैं? यानी कि इनके जो फोर फादर्स हैं वो इंडिया के हैं, यानी कि ब्रिटिश दौर में, यानी कि अंग्रेज के दौर में मतलब वो क्या करते थे कि रबर प्लांटेशन और टी प्लांटेशन के लिए वो लेबर्स को ले जाते थे नेबरिंग कंट्री। नेबर तो मतलब क्या हमारी कंट्री मतलब श्रीलंका के मतलब पास में। तो खासकर अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ से लोगों को लिया जाता था प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन और टी प्लांटेशन में काम करने के लिए एज लेबर। तो उसके बाद वो वहीं मतलब रह गए, वहीं पर बसने लगे। तो उनके जो फोर फादर्स हैं वो मतलब इंडिया के, एंड दैट्स वाई दे आर लेबल्ड एज इंडियन तमिल। यानी कि यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत मतलब ये श्रीलंकन मैप बनाया हुआ है, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये श्रीलंकन तमिल्स हैं और बीच में ये छोटी सी टुकड़ी जो है यहाँ पर इंडियन तमिल्स रहते हैं। बाकी का जो मतलब सेंटर पोर्शन है इस पूरे एरिया में इसमें सिन्हालीज रहते हैं, यानी कि ये पूरा जो है तो सिन्हाला स्पीकर जो है सिन्हाला लैंग्वेज से बोलने वाले लोग रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज से एक्सटेंड करेंगे मतलब इसको कंपोजिशन को तो रीजन पे आ जाएंगे। तो जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मोस्टली मतलब किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे? वो बुद्धिस्ट मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि बुद्धिस्ट थे। तो तमिल स्पीकिंग पीपल आर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो तमिल्स की अगर हम बात करेंगे तो तमिल्स दोनों थे, इनमें से मतलब आधे हिंदूज थे और आधे मुस्लिम्स थे। तो 7% जो पॉपुलेशन है वहां पर श्रीलंकन की, तो उसमें 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस थे। दे स्पीक तमिल, उनमें से कुछ मतलब तमिल जबान बोलते थे और कुछ सिन्हाला मतलब जबान बोलते थे।
तो दिस वर द केस स्टडीज, यानी कि ये हमने मतलब इन इस चैप्टर को स्टार्ट किया है इन 2 केस स्टडी से, जैसे कि बेल्जियम की हमने यहाँ पर इतनी कंपोजिशन देखी है, या श्रीलंका की यहाँ पर हमने इतनी कंपोजिशन मतलब पढ़ी है। तो किस तरह से मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस डाइवर्सिटी को, यानी कि जिस तरह से अगर हम अपने मुल्क को रिलेट करेंगे कि किस तरह से मतलब वास्ट डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी जो डाइवर्सिटी है किस तरह से इन्होंने मतलब डाइवर्सिटी को मतलब एकोमोडेट किया है, तो किस तरह से मतलब इन्होंने जो मतलब एथनिक कंपोजिशन है इस मतलब इसको एकोमोडेट किया है। यानी कि अगर मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटी को सप्रेस करें तो वहाँ पर चांसेस मतलब राइज होते हैं किस चीज़ के, कन्फ्लिक्ट्स के, और जब कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर मतलब कंट्री डिवाइड भी हो सकती है, या कंट्री में मतलब सिविल वार भी हो सकता है, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स राइज होने के चांसेस रहते हैं। तो इन साथ साथ मतलब इसको पढ़ते पढ़ते आपके जहन में पावर शेयरिंग भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से मतलब पावर को शेयर किया जाता है। तो हम पावर शेयरिंग की वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रहते हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये थी मतलब कुछ केस स्टडीज जो बेल्जियम से रिलेटेड और श्रीलंका से रिलेटेड थी। इसको हमने मतलब एग्जाम्पल के परस्पेक्टिव से आपको मतलब समझा रहा था कि बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है या श्रीलंकन एथनिक कंपोजिशन है, किस तरह से मतलब 74% जो सिंहला स्पीकर्स हैं, 18% तमिल स्पीकर्स, तो ये थी एथनिक कंपोजिशन। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर मेजॉरिटी के बाद में कि किस तरह से बेल्जियम ने श्रीलंका ने मतलब अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया है, और उसके बाद हम बेल्जियम की